हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल देसी कपल ऑन द गो। और हम लोग हैं ज़ांज़ीबार में एंड दिस इज़ आवर सेकंड डे इन ज़ांज़ीबार। तो आज क्या करने वाले हैं हम लोग? आज हम लोग जाने वाले हैं प्रिजन आइलैंड। और प्रिजन आइलैंड क्या है? नाम में समझ में ही आ रहा होगा, थोड़ा अंडमान निकोबार टाइप वाला है। मतलब जिन लोगों को प्रिजन में भेजना था उनको उनके लिए एक अलग आइलैंड बना रखा था और वहाँ पे लोगों को भेज देते थे। बट अभी तो वो ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी तो बहुत ब्यूटीफुल आइलैंड है और वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा एक चीज़ मिलने वाली है। मैं बताऊँगी नहीं क्या, बट आप देखते रहिए ये वीडियो एंड एंजॉय करिए ये ब्यूटीफुल सी जगह हमारे साथ। बीच सैंड का कलर तो देख ही रहे होंगे आप। मतलब ऐसे पैर रखो और ऐसा लगता है कि आप पाउडर पे पैर रख रहे हो, इतना सॉफ्ट है यहाँ का सैंड। बेस्ट बात क्या है इस प्रॉपर्टी में रहने की कि ये होटल टाइप्स नहीं है। यू गेट अ वेरी पर्सनल टच, क्योंकि ओनर भी यहीं रहते हैं तो दे टेक केयर ऑफ़ यू अ लॉट। अब चलते हैं, सारा बैग पैक कर देते हैं क्योंकि फिर हाउस क्लीनिंग वाले लोग आएंगे तो डजंट लुक नाइस। तो थोड़ा सा पैक कर देते हैं एंड 10:30 पे आएंगे हमने जहाँ से बुक किया है। तो उनके लिए रेडी हो जाते हैं। प्रिजन आइलैंड, हियर वी गो। इट्स सो ब्यूटीफुल हियर ना। मैंने सिर्फ ना सपनों में सोचा था कि मैं कभी आऊँगी ज़ांज़ीबार फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देख के, और जब अभी ऐसा हो पा रहा है ना, जैसे ड्रीम कम ट्रू होता है, वैसा वाला फीलिंग आ रहा है। Prison Island. Okay. Are you ready for this? Yes. Yes. Excited for the trip. क्रेजी भीड़ है, ट्रैफिक है अभी। यस इट्स ऑल गुड, वी कैन गो। ये गाड़ी है तो इसमें गाइड बहुत केयरफुल हो रहा है। टैक्सी ने हमें ड्रॉप कर दिया, हैंड ओवर कर दिया उसने हमें। और हम लोग हैंड ओवर हुए हैं दूसरे गाइड को जो हमें ले जाएगा बोट से। उसका नाम है अली। लेट मी शो यू नाउ द ब्यूटीफुल पोर्ट। तो पहुंच गए हैं बिल्कुल बीच पे और ये बोट से शायद जाने वाले हैं और 30 मिनट्स में पहुंच जाएंगे उस आइलैंड पे। वो है प्रिजन आइलैंड। बोट तो पूरी ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे हो रही है क्योंकि वेव्स इतने ज़्यादा, और जैसे ही कोई बोट पास करती है तो वेव्स और ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे ये ना इंडियन ओशियन है, अगर अब मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है तो इंडियन ओशियन है, इसलिए पानी का कलर इतना अच्छा है। बट हम लोग को स्विमिंग आती नहीं है तो बैठे ज़्यादा तेली रख के। वैसे ये दोनों बहुत अच्छे स्विमर है तो समझ में आ गया, क्योंकि बोट इतनी आगे पार्क कर रखी थी इन लोगों ने, एंकर कर रखी थी इन लोगों ने, और फिर आराम से स्विमिंग करके गए, फिर बोट खींच कर लाए। तो प्रिजन आइलैंड जाएंगे और मेरा मन हो रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा एक और आइलैंड है जिसे आई लव यू आइलैंड बोलते हैं। तो अगर हुआ पहले प्रिजन आइलैंड देखते हैं, अगर हो पाया पॉसिबल तो फिर आई लव यू आइलैंड चलेंगे। बट सी यू सी हाउ द बोर्ड इज शेकिंग। तो पहुंच गए हैं प्रिजन आइलैंड, यानी सी इट, एंड हियर इज आवर गाइड अली। Hakuna matata. Hakuna Matata. इतनी बार ना हकुना मटाटा। बट जो हम जिस तरीके से घूम रहे हैं, हमने एक कंपनी के साथ बुक किया है। हम आप उसका नाम लिख देंगे यहाँ पे और आप उससे बुक कर सकते हैं, और काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस थे। $45 ईच, मतलब $90 में पूरा टैक्सी से यहाँ तक आना, यहाँ का फिर बोट राइड, फिर प्रिजन, फिर गाइड भी, सब कुछ इंक्लूडेड है। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। अभी हमारा जो गाइड है वो टिकट ले रहा है हमारे लिए और हम खड़े उसका वेट कर रहे हैं। And singing song.
Hakuna Matata. तो पैर धुल गए तो वापस से फुटवेयर पहन सकते हैं। वैसे है ना, चप्पल पहन के आए इस आइलैंड पे तो ज़्यादा अच्छा है। Just like me. और मैंने ही सौरभ को आइडिया दिया, बट फिर मुझे लगा ना कि मेरी ड्रेस के साथ चप्पल जा नहीं रही है तो बट लेकिन चप्पल पहन के आए तो ज़्यादा बेटर है। और मुझे लगा एक्चुअली मैं 2 रीज़न थे, ड्रेस के साथ जैसे मुझे लगा अगर ज़्यादा चलना पड़ा तो फिर चप्पल से थोड़ा दिक्कत होगा, बट आई गेस अभी तो इतना ज़्यादा नहीं चलना लग रहा है। तो प्रिजन आइलैंड को आखिर प्रिजन आइलैंड क्यों बुलाते हैं वो मैं बताती हूँ, बट उससे ज़्यादा पहले आपको कहती हूँ कि इसको और भी नाम से बुलाते हैं, जैसे क्वारंटीन आइलैंड, टॉर्टोइज आइलैंड और चुंगा आइलैंड। तो प्रिजन आइलैंड तो बहुत ही ऑब्वियस है, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए थे तब उससे इनफैक्ट उससे पहले भी जब अरब्स और पोर्चुगीज़ थे तो कोई भी रिबेल करता था ना स्लेव ट्रेड के लिए तो उनको इस आइलैंड पे भेज देते थे, बट तब उन्होंने ये ऐसा कुछ प्रिजन जैसा नहीं बनाया था। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि एक प्रिजन जैसा बना देते हैं, तो ताकि जो भी रिबेल करेगा स्लेव के अगेंस्ट या उनके राज के अगेंस्ट उनको इस आइलैंड पे भेज देंगे और उस प्रिजन में रखेंगे। बट जब वो बिल्डिंग बनी रही थी तभी जो मेन आइलैंड है ज़ांज़ीबार का, वहाँ स्टोन टाउन करके, वहाँ भी घूमेंगे हम, वहाँ पे अचानक से कॉलेरा और येलो फीवर फैल गया। तो उन्होंने जैसे मैं बताई येलो फीवर फैल गया, इसलिए यहाँ पे क्वारंटीन के लिए भेज दिया। तो इस बिल्डिंग को एज अ प्रिजन तो यूज़ कर ही नहीं पाए वो लोग, बट टॉर्टोइज आइलैंड बोलते हैं, वो मैं दिखाऊंगी जब अंदर चलेंगे कि टॉर्टोइज आइलैंड क्यों बोलते हैं, और चुंगा आइलैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि जब यहाँ के लोकल लोग थे, जब स्लेव हट गए और सब स्लेवरी हट गई और जब ब्रिटिशर्स का राज भी चला गया, तब यहाँ पे बहुत सारी फ़िश थी इसके आसपास जिनका नाम था चुंगा, और इसलिए इसको चुंगा आइलैंड बोलते हैं। और अब चलते हैं टॉर्टोइज वाले की तरफ और आपको बताते हैं कि टॉर्टोइज आइलैंड क्यों बोलते हैं इसको। तो अब आ गई हूँ मैं प्रिजन आइलैंड के ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत सारे टॉर्टोइज हैं, बहुत सारे और बहुत ह्यूज और बहुत ओल्ड। तो एक टॉर्टोइज अभी देखा वो तो 150 ईयर्स समथिंग ओल्ड था, बट इसमें यहाँ पे सबसे जो ओल्ड वाला टॉर्टोइज है वो 197 ईयर्स ओल्ड है, एंड दे आर ह्यूज, यू सी इट। और हमारे गाइड ने बोला कि आप उसे ऐसे टैप कर सकते हैं, एंड दे लाइक मतलब ऐसे मसाज, एंड दे रियली लाइक इट। So they are really old और बहुत सारे हैं, you see there also. तो मैंने पिकॉक्स तो बहुत बार देखे, बट कभी भी पिकॉक को ऐसे ना अपना पूरा फैदर यू करते हुए नहीं देखा, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल बर्ड, वेरी प्रिटी। आई एम सुपर हैप्पी टू सी इट लाइक दिस। अब टाइम है सबसे ओल्डेस्ट वन को देखने का, और उसका आइडेंटिफिकेशन वहाँ की यही है कि उसका जो शेल है वो टूट गया है, एंड इट्स 197 ईयर ओल्ड टॉर्टोइज। सो ये है सबसे ओल्डेस्ट, और इसका शेल देख रहे हैं आप, ब्रोकन है, एंड ही इज़ 197 ईयर्स ओल्ड। कैन यू इमेजिन? Hello, old guy. हेलो। They're very annoying because you can hear them. Tortoise, say hey. Hey, do you want food, tortoise? आप देख रहे हैं इसका शेल कितना बड़ा है। मैंने टॉर्टोइज देखे पर छोटे छोटे से, सेरेंगेटी में देखा था वो इतना सा था। आप देखिए साइज़ देखिए इसका, आप मेरा साइज़ देखिए, अगर मैं ऐसे हो जाऊंगी तो मेरे साइज़ का है इतना ह्यूज साइज़ है इसका। और ये इसका शेल है, आई डोंट नो कितने केजीज़ का होता होगा ये पूरा, बट इट्स ह्यूज एंड वेरी ओल्ड। और ना पता कैसे चलता है कि ये मेल है, तो ये अगर ऊपर से ऐसे हम्प होता है ना तो ये मेल है, तो ये मोस्टली मेल है। और जो फीमेल होता है ना उनका जो ये शेल है ना ये थोड़ा सा फ्लैट होता है, सो मोस्ट लाइकली दिस इज़ अ मेल टॉर्टोइज। आर यू अ मेल टॉर्टोइज? सच ए ह्यूज स्पीशीज इट इज। अब टाइम है
और आगे चलने का बहुत सारे टॉर्टोइज और बहुत सारे टूरिस्ट भी है। इधर आप सोच रहे होंगे कि हम एक अकेले हैं, हाँ इधर मैं अकेले थी, बट इधर देखिए आप बहुत टूरिस्ट है इधर। तो ये जो गेट देख रहे हैं ना, ये ओल्ड गेट है प्रिजन आइलैंड का। देख रहे हो इतना ख़राब हो चुका है ये ओल्ड गेट, और ये तो न्यू गेट है ब्लू कलर का। ऐसा है ना, ये बता रहा है कि जो ये प्रिजन आइलैंड है इसमें प्रिजन बना है बट कभी यूज़ ही नहीं हो पाया, क्योंकि जब प्रिजन बना है उसके बाद जो मेन ज़ांज़ीबार आइलैंड है वहाँ पे कॉलरा और येलो फीवर हो गया, तो उन्होंने सोचा प्रिजन आइलैंड की जगह वहाँ से जो लोग बीमार हैं उनको यहाँ भेजते हैं एज अ क्वारंटीन। तो प्रिजन आइलैंड प्रिजन की जैसे कभी यूज़ ही नहीं हो पाया, है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो जो प्रिजन आइलैंड है वो प्रिजन की तरह तो यूज़ हुआ ही नहीं, वो मैंने आपको बताया ही। और अभी तो एज अ रेस्टोरेंट की तरह यूज़ हो रहा है और कुछ पोर्शन होटल की तरह यूज़ हो रहा है। बट यू सी दिस ट्री पूरे वॉल पे आ गया है। अभी तो डे है तो इतना ऐसा नहीं लग रहा है, बट इट कैन बी हॉन्टिंग राइट। इधर भी और फिर इधर भी देखिए, फुल यहाँ पे भी पूरे उस बिल्डिंग के अंदर से पूरे ट्रीज के रूट निकल कर आ रहे हैं। ज़ांज़ीबार में ना सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए, फिर अरब्स आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, और सब लोग ना यहाँ पे राज करने के लिए आए थे या स्लेव ट्रेड करने के लिए आए थे, यहाँ से स्लेव भर भर के लिए जा रहे थे। बट आपको पता है सबसे पहले कौन आए थे? पोर्चुगीज़ से पहले भी इंडियंस आए थे, और इंडियंस एज ए ट्रेडर्स आए थे, मोर फॉर स्पाइसेस एंड अदर ट्रेडिंग थिंग। राज करने नहीं आए थे, स्लेव बनाने नहीं आए थे। तो इसलिए आपको ज़ांज़ीबार में दिखेंगे बहुत सारे इंडियंस भी मिलेंगे, और अब तो वो यहीं पर रहने लगे हैं और यहीं के हो गए, और काफ़ी सारे लोग तो हायर पोजीशन पे भी है गवर्नमेंट के। सो देख लिया है प्रिजन आइलैंड, अच्छा है। बस ना टॉर्टोइज को बहुत सारे ओल्ड टॉर्टोइज है, मुझे इसलिए ही देखने आना था। मैंने रिव्यू पढ़ा था कि इतना कुछ खास है नहीं, बट टॉर्टोइज कहाँ देखेंगे ना, जो 197 ईयर ओल्ड टॉर्टोइज है। मुझे सिर्फ उन्हीं के लिए स्पेशली आई थी, तो उन्हें देख लिया। वैसे ना शायद और बेटर अच्छे से रख सकते हैं इन टॉर्टोइज को, और टूरिस्ट पूरे अंदर उसको खिला सकते हैं कि नहीं पता नहीं, बट अच्छे से रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक बेटर तरीके से यहाँ पे उसे रखा जा सकता है। बट आप आइए टॉर्टोइज को देखिए, क्योंकि आप भी कहाँ देख सकते हैं ऐसे टॉर्टोइज। तो नाउ इट्स टाइम टू गो। वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ लोग इस गेट पे पिक्चर ले रहे हैं, तो वी आर वेटिंग पेशेंटली। फिर चलेंगे वापस बोट से। और आई लव यू आइलैंड जाए कि नहीं जाए थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि है ना इतना सा एक स्ट्रिप है, थोड़ा हाइप भी हो सकता है जस्ट आई लव यू आइलैंड का नाम रख के। तो ऐसी बात करते हैं, पूछते हैं कितने पैसे लग रहे हैं। अगर लगा कि नहीं इट्स नॉट वर्थ द मनी तो नहीं जाएंगे और वापस चलेंगे। हमारा ब्यूटीफुल सा आपने देखा ये कहाँ सा पैराडाइज वहाँ पे रहेंगे, और आज ना आराम करेंगे। तो जो आई लव यू आइलैंड है, या जैसे ये लोकल लोग बोलते हैं नाकू पेंडा आइलैंड, वो नहीं जा रहे क्योंकि हाई टाइड हो गया और आइलैंड पानी के नीचे चला गया होगा। तो खड़े तो हो सकते हैं, बट वो जो छोटा सा ऐसा था आइलैंड, वो अब नहीं है। तो उस पर वॉक करेंगे, पानी के ऊपर वॉक करेंगे, तो कैंसिल कर दिया है। वैसे भी जाना ही था वापस, तो अब चलते हैं वापस स्टोन टाउन। अब सोच रहे हैं कि स्टोन टाउन में लंच करें, क्या लंच स्किप ही कर दें और डायरेक्ट डिनर करें जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, वो बाहर जाके डिसाइड करें। तो जैसे बताया था आपको लंच स्किप करे थे, बट फिर दिख गया यार कृष्णा फूड हाउस, और एक्चुअली मुझे दिख गई कचौड़ी। तो जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मुझे कचौड़ी बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा लंच स्किप नहीं करते, कचौड़ी खा लेते हैं। वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे गुजराती लोग रहते हैं, तो कचौड़ी खाएंगे और सौरभ मसाला चाय पी लेगा, और मैं छाछ। चलो तो आ गई है मेरी छाछ। नाइस कचौड़ी पैक। 4 बज गए, अब सोच रहे हैं कि कार में ही खा ले, गरम गरम है कचौड़ियाँ। बैक इन द कार एंड नाउ देखा स्मेल आ रही है और कचौड़ी। लेट्स ईट कचौड़ी। ऑलमोस्ट 2 घंटे का ड्राइव है, तो कचौड़ी खाएंगे और जंप में वो पस भी जाएगी।
And, और अपने ड्राइवर के साथ भी शेयर करेंगे, उसे लोग कचौड़ी खिलाते हैं, उसने खाई हो शायद पहले। समोसा तो खाते हैं सब लोग, कचौड़ी नहीं खाता कोई, पर मुझे समोसा से ज़्यादा अच्छी कचौड़ी लगती है। और सौरभ everyone knows, मेरे को दोनों विद चाय। मैं चाय पी के आया हूँ, मैं वीडियो नहीं बनाया। चाय सौरभ ने ले ली थी मसाला चाय, और जो हमारा गाइड था उसको चाहिए थी रेड बुल, उसको रेड बुल दे दी, और मैंने तो छाछ पीते हुए मेरा वीडियो तो देखा ही है। वैसे तो मैं मर्सिडीज फैन हूँ, बट मैंने उसको रेड बुल पीने अलाउ कर दिया। फॉर्मूला 1, the one who knows, who knows। तो अब खाते हैं गर्मा गर्म कचौड़ी। और हम लोग घूमेंगे आराम से पूरा स्टोन टाउन, हमारा एक दिन पूरा स्टोन टाउन घूमने के लिए है। वैसे तो हम मुझे शिफ्ट भी काफी करेंगे फीलिंग, उस कासा से यहाँ पे स्टोन टाउन के होटल में, और फिर स्टोन टाउन घूमेंगे। और यहाँ मंदिर है ना, तो देखेंगे, अगर हुआ तो मंदिर भी जाएंगे। यहाँ 2 मंदिर दिख चुके हैं हमको ऑलरेडी, और बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट है, और काफी ओल्ड बिल्डिंग्स है। पीछे और स्कूल यहाँ है, वो देख मठरी रहे भी थे। गई थी वहाँ पे, मठरी और सेव। We will buy for अब मैं Netherlands ना। गौर से सेव खाने की इच्छा हो गई, मैंने कहा अभी नहीं लेते हैं। हमारे पास लगेज का कोई इशू नहीं है। हाँ, तो वापस जाते टाइम में ले लेंगे, मठरी भी ले लूंगी। नाश्ता हो जाएगा मस्त हमारा यूरोप का। गुजराती मठरी, गुजराती सेव मिल जाएगी तो मजा आ जाएगी। तो कचौड़ी जैसे एक्सपेक्ट की थी उससे बहुत छोटी है, छोटू कचौड़ी है। पर गरम गरम लग रही थी। है। और दाल कचौड़ी है, बट वैसा दाल नहीं है, कुछ अलग है, छोटा कचौड़ी है ये, बट यहाँ मैं You liked it? या काफी अच्छी है। हाँ, टू गुड है। और अंदर ना वो है चना दाल, तो चना दाल का पराठा है जैसा टेस्ट है। हो सकता है गुजरात में ऐसे बनते हो, हमें पता नहीं। गरम गरम तो और भी मजा आ रहा है, या और स्पाइसी भी नहीं है। स्पाइसी नहीं है, नाइस, ऐसा गोल है। तो ये हमारा हो जाएगा लंच और स्नैक्स, हाँ, अब डिनर करेंगे। और डिनर भी काफ़ी यूनिक मिल रहा है। वैसे जो हमारा जो प्लेस है वो तो बहुत ही अमेजिंग है। कल हमने खाया था बासमती राइस और करी, ज़ांज़ीबार करी, जो काफ़ी कुछ इंडियन करी के हिसाब से ही लग रही थी। आज कुछ नया ट्राई करेंगे। अब थोड़ा आराम करते हैं, फ़ोन को चार्ज करते हैं। हम तो चार्ज हो गए कचौड़ी खा के, क्योंकि अब 2 घंटे में पहुँचेंगे। मिलते हैं आप लोगों से हमारे कासा पैराडाइज में। सी यू गाइस। लगा एंजॉय कचौड़ी। पहुंच चुके हैं वापस। काफ़ी लॉन्ग ड्राइव हो गया, क्योंकि हम लोग रहते हैं ईस्ट साइड में, और पूरा वेस्टर्न साइड में जाना पड़ता है फॉर 2 आवर्स का। हाँ, ऑलमोस्ट 2 आवर्स का ड्राइव था। बोलते हैं तो गूगल पे 1.5 आवर है, बट ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो ट्रैफिक, और पुलिस रोकती है बीच में, तो वो सब। और पुलिस रोकती ही है, और आपको कुछ तो टाइप का परमिट देती है, मतलब ड्राइवर को, और बोलता है हर बार कोई नए गेस्ट के साथ जाओ, चाहे दिन में 4 बार चक्कर लगा लो, हर बार पैसे लेती है। बट प्रेजेंट आइलैंड वाज नाइस। टॉर्टोइस का मैंने बताया ही आपको कि है ना, और बेटर वे में उन्हें ट्रीट किया जा सकता है, और बेटर वे में रखा जा सकता है। इतने सालों साल ऐसा लग रहा था। हाँ। क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पर टूरिस्ट की भीड़ हो गई थी, लोग कुछ भी खिला पिला रहे थे उनको। वो लोग देते हैं आपको जाने को कैबेज के लीव्स, ताकि वही खिलाए। मगर कॉलीफ्लावर के लीव्स कॉलीफ्लावर के लीव्स दे रहे थे, और शायद नहीं, कॉलीफ्लावर के ही लीव्स थे जो आजू बाजू में रहते। तो वो जो खाते हैं वो दे रहे थे, मगर यू नो टूरिस्ट के बार क्या होता है, हाँ। वो कुछ भी करते हैं। वी विल नॉट इवन यस एनीवेज लेट्स नॉट डिस्कस। बट आप आए तो जरूर जाएं, क्योंकि वो टॉर्टोइस को सेशल्स में भी देख सकते हैं, सेशल्स में भी, बट अभी हम पता नहीं कब जाएंगे सेशल्स, तो यहाँ पे देख पा रहे थे। तो और जस्ट इमेजिन दैट 200 ऑलमोस्ट 200 ईयर ओल्ड टॉर्टोइस कहाँ देखने को मिलेगा ना। क्या देखा होगा उस, हाँ, उसने अपनी जिंदगी में उसका शेल भी टूट गया। पूरा एक वर्ल्ड का एक लाइफ बदल गया 200 इयर्स में ऑलमोस्ट, और वो अभी वही है। That's how it is. वापस आए, कचौड़ियाँ खाई, और अब आ चुके हैं वापस अपने पैराडाइज कासा में। और मैंने थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड किया हाँ, था पूल के अंदर। वैसे मन तो था कि जाके हम लोग ओशन में जाए, मगर तब तक चालू हो गया था लो टाइड, तो पानी थोड़ा चला गया था पीछे, फिर इतना मजा नहीं आता, और थोड़ी ठंड भी हो गई थी पानी में। ऑलमोस्ट हम लोग 6 o'clock पे कोशिश करते जाने की इन द बीच, बट वो लो टाइड हो गया। प्लान था कि आएंगे, बट हम बीच में है ना, जहाँ से हमने ट्रैवल बुक किया था उसके से, और सोचा बातें कर ले, तो उसमें भी 20 मिनट्स वेस्ट हो गया कि अब क्या करना है नेक्स्ट। पता है हमें क्या क्या करना है, बट सोचा फिर उसी से डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ टाइमिंग, क्योंकि बहुत इधर उधर है। हम ईस्ट साइड में रह रहे हैं, यूजुअली लोग नॉर्थ साइड में रहते हैं, बट हमें
चाहिए था कि हमारा जो अपार्टमेंट या होटल है थोड़ा वो unique हो, यूनिक थोड़ा हो, सा special हो, ऐसा नहीं, बहुत भीड़ नहीं हो। और बीच फ्रंट पे हो, और ऐसे बड़े बड़े से होटल्स में नहीं रहना था, थोड़ा सा कोजी एटमॉस्फेयर में रहना था। जो हमें मिल गया पूरी तरह से। बट अब टाइम है डिनर करने का। तो हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात जिससे हमने किया उसका नंबर हम कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दोनों में मेंशन कर देंगे। तो अगर आप ज़ांज़ीबार आते हैं तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस वो हमें दे रहा है, तो आप उसे व्हाट्सअप कर सकते हो, और कुछ स्पॉन्सर नहीं है ये वाला। तो अभी चलते हैं फिर डिनर करने। और डिनर में हम लोग क्या खाने वाले हैं हमारे इस कासा पैराडाइज रिसोर्ट में, बुटीक होटल में, वो आपको मालूम पड़ेगा हमारे अगले वीडियो में। तो देखते रहिए हमारी ये ट्रैवल सीरीज ऑफ ज़ांज़ीबार। टिल देन बाय। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? दोनों बहुत का ही handle है? देसी कपल ऑन द गो, और बहुत ही है ना स्टोरीज आती हैं उधर, और बहुत अच्छा रील्स भी डालते हैं, और इन्फॉर्मेशनल रील्स भी डालते हैं, और फन रील्स भी डालते हैं, तो ज़रूर देखिएगा। बट हमारी ज़ांज़ीबार की ट्रैवल सीरीज कंटिन्यू है, और हम खाने वाले हैं बहुत ही अच्छा सा डिनर करने वाले हैं। तो देखिए हमारे साथ हम क्या डिनर करने वाले हैं, इंडियन नहीं है। तो नाउ बाय फॉर नाउ। बाय। You had me at hello, 'cause where you go is where I go. I don't need